कराची के इलाके सदर में गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद शहर में इस वक्त भी फिजा सोगवार है। पूरा मुल्क इस साने पर अपने दुख और गम का इजहार कर रहा है, जबकि इस अंदुनाक साने में अब तक 67 अफराद के जांबाक होने की तस्दीक हो गई है और कई लाशें इस हद तक जल चुकी हैं कि 67 में से शनाख्त सिर्फ 17 की हो सकी है। और सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक अब मलबे से लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं, जबकि वाक़े के 6 रोज़ बाद भी 77 अफराद ताहाल लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ लवाहिकीन अस्पतालों और सदर खाने के चक्कर काट रहे हैं, तो कुछ अफराद अब भी गुल प्लाजा के बाहर इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद कोई मुआवजा हो जाए और उनका कोई अपना मलबे से जिंदा बाहर आ जाए, या कम अज़ कम किसी को अपने किसी रिश्तेदार की लाश ही मिल जाए। वैसे तो कराची में इस किस्म के सानियात पहले भी हो चुके हैं। शहर में लोगों का नागानी मौत का शिकार हो जाना एक मामूल बन चुका है। कभी लोग आग से जलकर मर जाते हैं, कभी गटर में गिर कर मरते हैं, कभी करंट तो कभी कुत्तों के काटने तो कभी डंपर के नीचे आकर मर जाते हैं। इसलिए शायद हम एक साने के बाद दूसरे साने का इंतजार करते हैं और जब वो सानिया हो जाता है तो कुछ ही दिनों के शोर शराबे, बहस मुबाहिसे और इल्जामात के बाद साने के तले दबी लाशों पर मट्टी डालकर आगे बढ़ जाते हैं। और शायद इस साने के बाद भी ऐसा ही होगा, मगर अभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कराची का कसूर क्या है, कराची का मसला क्या है, सानियात दर सानियात का जिम्मेदार कौन है, सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन किससे जवाब मांगे। और अगर 17 साल सिंध में बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पिछले 5 सालों से बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और फिर मेयर के तौर पर कराची का इंतजाम संभालने वाले मुर्तज़ा वहाब इन मसाइल का हल निकालने में नाकाम है, तो फिर कराची का मुकद्दर कैसे बतेगा, कराची के मसाइल कब हल होंगे और इनकी मुकम्मल ओनरशिप कौन लेगा। आज हम इस प्रोग्राम में तफसील से कराची का मुकदमा आपके सामने रखेंगे, तफसील से आपको बताएंगे कि कराची जो 2 दिहाई पहले तक मुल्क का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर था, वो कैसे तरक्की की दौड़ में मुल्क के दूसरे शहरों से बहुत पीछे रह गया है। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन पे दर पे सानियात की वजह क्या है और कराची के इन अनगिनत मसाइल से निपटने का हल क्या है। तशवीश की बात यह है कि गुल प्लाजा में आग लगने, कई कीमती जानों के ज़िया, कई लोगों के बेरोजगार होने और अरबों रुपए के नुकसानात के बाद भी इस साने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत वैसे तो बयानात की हद तक अपनी कोताही तस्लीम करती है, कहती है कि हुकूमत इससे बरीउज़्मा नहीं है, मगर अभी तक किसी वजीर, SBCA, सिविल डिफेंस या दूसरे किसी महकमे के किसी बड़े ओहदेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और ना माजी में कभी एहतसाब होता हमें नजर आया। जबकि सानिया गुल प्लाजा में अभी तक सिर्फ म्यूनसिपल कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ किया गया है। 2023 में RJ मॉल में आग लगने से 11 कीमती जानों के ज़िया के बाद मेयर कराची ने दावा किया था कि वो कराची इमारत को काम नहीं करने देंगे जिसमें फायर सिस्टम का निज़ाम ना हो, जिसके बाद उन्होंने कमर्शियल इमारतों का सेफ्टी ऑडिट करवाया और उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया कि शहर में 265 कमर्शियल इमारतों में से किसी एक के पास भी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या NOC नहीं है। 155 इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स नहीं है। मगर इस रिपोर्ट के बाद भी 2024 में आतिशज़दगी के तकरीबन 2900 वाक़यात पेश आए। 2025 में 2400 से ज़्यादा वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जिसमें कीमती इंसानी जानों के ज़िया के अलावा बड़े पैमाने पर माली नुकसानात भी हुए, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब सानिया गुल प्लाजा पर भी इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला तेज़ हो गया है। रहनुमा MQM और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कल कराची को वफाक के हवाले करने और 18वीं तरमीम फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील की कि कराची मुंतज़िर है, आप देखें कि किसने ज्यादती की है। जिसके जवाब में सूबाई वजीर शजीर मेमन और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और गुल प्लाजा की दोबारा तामीर करने का यकीन दिलाया है। मैं रियासत को आज 2 बातें कहना चाहता हूँ, मुल्क चलाने वाले को, इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए, इसको पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा बनाया जाए इसी आइन में रहते हुए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। एक साने को 18वीं तरमीम और कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की? पहले नेमुतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे, आगे भी बताता हूं, आगे भी आएंगे नाम। फिर इधर बैठ के एक शख्स कहे कि जी 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो भाई ये किसने बैक डेट्स में तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है? तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 18वीं तरमीम थी। ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना
मेरे ख्याल एक बहुत बड़े जुर्म के बराबर है। 18वीं तरमीम पे जिसको खत्म करनी है, जिसको भी खात्मा करना है, उसके लिए असेंबली खत्म करेगी ना। मैं तो नहीं खत्म कर सकता, आप तो नहीं खत्म कर सकते। असेंबलियों में जाएं, अपनी अक्सरियतें लेके आए, लेकिन टीवी पे ढंडोरा पीटने के लिए 18वीं तरमीम, अगर कोई हादसा हो जाए तो 18वीं तरमीम ले आओ। कल को चला 18वीं तरमीम 1 मिनट के लिए इन्होंने खत्म भी कर दी, कामयाबी हो गए, उसके बाद वाक़ क्या होगा, फिर क्या करेंगे ये? फिर बोला कोई नई तरमीम ले आओ। लोग जलकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग गटर में गिरकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। एहसास नहीं जाग रहा अंदर से, शर्म नहीं आ रही है। इंतजामिया बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की है। इस सूबे के लोग इसका हल चाहते हैं। इनफ इज इनफ। यानी सानिया गुल प्लाजा भी सियासी इल्जाम तराशी की नजर होता नजर आ रहा है। इस सानिया की आड़ में सियासत करने और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मगर सवाल यह कि क्या लोगों की कीमती जानों के ज़िया पर हुकूमत वक्त को जिम्मेदार करार देना या हुकूमती इकदामात पर तनकीद करना सियासत है? अगर लोग हुकूमत के एहतसाब का मुतालबा ना करें तो फिर किससे सवाल करें? क्योंकि कराची में पिछले कई सालों से सिर्फ ये मसला नहीं है कि शहर में पे दर पे आतिशदगी के वाक़यात में सैकड़ों लोग मर चुके हैं। सिर्फ यही एक मसला नहीं है जिस पर हुकूमत काबू पाने में नाकाम है, बल्कि कराची में कोई भी शोबा उठा लें, हर मामले में लिटरली आवे का आवा बेड़ा नजर आएगा। कराची वो शहर है जहां पहले ही बारिशें ना होने के बराबर होती हैं, मगर जब बारिश होती है तो एक ही दिन की बारिश शहरियों के लिए दौरा इम्तिहान बन जाती है। कई लोग करंट लगने की वजह से जहां भाग हो जाते हैं, तो कई निकासी आब ना होने की वजह से लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और गाड़ियां डूब जाती हैं। पिछले साल शहर में मानसून बारिशों में 19 अफराद करंट लगने समेत दीगर हादसात में जहां भाग हुए थे, जबकि 2020 में 41 अफराद हलाक हुए। कराची वो शहर है जहां लोगों का मैनहोल में गिरने से हलाकतों का मामला भी एक मामूल बन चुका है। वैसे तो हर शहर में ऐसे इक्का दुक्का वाकयात पेश आते हैं, मगर कराची में ऐसे वाकयात की शरह दीगर शहरों से कई ज्यादा है। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 2025 में 27 अफराद मैनहोल में गिरकर मर गए, जिनमें से 8 बच्चे शामिल थे। मकामी एनजीओ के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे खुले मैनहोल में गिरकर जान से हाथ धो बैठे। इसी तरह 2023 में 68 अफराद की मैनहोल में गिरने से मौत हुई, जिसमें 21 बच्चे शामिल थे। इसके अलावा कराची में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक से हादसात के जितने वाकयात रिपोर्ट होते हैं उतने किसी और शहर में नहीं होते। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल कराची में डंपर्स और ट्रॉलर समेत हैवी ट्रैफिक के हाथों 118 अफराद की अमवात हुई है। कराची वो शहर है जहां लोगों का स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती मुजाहिमत पर हलाकतों का मुवाजना भी किसी और शहर से नहीं किया जा सकता। 2025 में कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की 64,000 से ज्यादा वारदातें रिकॉर्ड की गई, जिनमें 70 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। जबकि 2025 के इब्तदाई 6 माह में लाहौर में जराइम के जो आदाद शुमार दस्तियाब हैं, उसके मुताबिक इब्तदाई 6 माह में स्ट्रीट क्राइम्स के 12,000 वाकयात रिपोर्ट हुए। यानी अगर पूरे साल का अंदाजा लगाया जाए तो लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स का नंबर तकरीबन 25,000 होगा, जो कराची के मुकाबले में 2 गुना से भी बहुत कम है। इसी तरह 2024 में कराची में डकैती, मोबाइल फोन छीनने और चोरी की वारदातों समेत 71,000 से ज्यादा जराइम के वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में यह तादाद तकरीबन 20,000 थी।